हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन आर्मी क्लरिकल के लिए ये हमारे पास vocab का पार्ट 4 है। चलो शुरुआत करते हैं। क्या करना आपने, जैसे ही वीडियो शुरू होती है वीडियो को पॉज करके आपने खुद का एनालिसिस करना है और देखना है, लास्ट में अपने मार्क्स काउंट करना है कि कितने मार्क्स कितने क्वेश्चन आपको आते थे। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया है? पहला क्वेश्चन, अ शेल्टर फ्रॉम डेंजर और हार्डशिप, अ कनक्रेटेड प्लेस वेयर सेक्रेट ऑब्जेक्ट और एनिमल्स आर केप्ट, उसको क्या बोला जाता है? देखो जरा, ऐसी जगह जहाँ पे हम एनिमल्स रखे जाते हैं उसको लिए क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर यानी सेंचुरी बोला जाता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन दिया हमारे पास एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? जो स्टडी ऑफ कॉन्स्टलेशंस या तारों की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट होता है कोई पब्लिक नोटिस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट। और इन एक्सक्लीबल एक है इन एक्सप्लीकेबल। अच्छा, इन एक्सप्लीकेबल का मतलब होता है जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इन एक्सप्लीकेबल। चलो ठीक है, चार ऑप्शन हो गए। चलो ठीक है, पहला का ऑप्शन क्या था? सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया यहाँ पे? ग्रुप ऑफ स्टार्स। देखो ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टलेशंस, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे समूह को, तारों के समूह को क्या बोला जाता है हमारे पास? कॉन्स्टलेशंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीवी पोरस, ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, बीवी पोरस का उन जीवों को बोलते हैं जो कि जिंदा जीवों को जन्म देते हैं, ठीक है, जो बेबी को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं बीवी पोरस, ठीक है। इसी का उल्टा होता है हमारे पास ओवी पोरस, ठीक है, ओवी पोरस। ये ऐसे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ओविपोरस। और बीवीपोरस होता है जो लाइव बच्चे को जन्म देते हैं, उसको बोलते हैं बीवीपोरस। जैसे ह्यूमन बींग्स एक क्या है? बीवीपोरस। और दूसरा देखिए हम लोग चिकन, ठीक है, चिकन के हमारे पास बीवी ओविपोरस, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, पिलग्रिम्स। अच्छा, ये इसी क्या ऑप्शन देख लो, पिलग्रिम्स। पिलग्रिम क्या होता है हमारे पास? पिलग्रिम होता है जो हमारे पास धार्मिक संस्थान की यात्रा करता है, उसको बोलते हैं हम लोग पिलग्रिम्स। और इंट्री, इंट्री क्या होता है? मतलब उलझ जाना किसी में। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग नेचुरल टेंडेंसी टू समथिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? हैविंग नेचुरल टेंडेंसी टू समथिंग, किसी चीज़ के लिए नेचुरली आपके मन में प्यार होना, तो इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी, लाइकिंग किसी के लिए जनरली, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो सर, रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है तालमेल बिठाना। मेडनहुड, मेडनहुड का मतलब ताउम्र अविवाहित रहना, ठीक है, शादी ना करना पूरे उम्र भर, इसको बोलते हैं मेडनहुड। फिर होता है हमारे पास बायोग्राफी। बायोग्राफी का होता है किसी के बारे में लिखना, यानी किसी की जीवनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग्स, ठीक है, अपने अंदर झांक कर देखना, उसको क्या बोलते हैं? अपने अंदर झांक के देखना। तो इसमें ऑप्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, अपने अंदर झांक कर देखना मतलब इंट्रोस्पेक्शन। देखो जरा अदर वर्ड देखो, स्टोइज्म। हमारे पास एक वर्ड होता है स्टोइक, ठीक है, स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है काम रहना, कूल रहना, यानी कंपोज रहना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, किसी भी स्टेट में अपनी फीलिंग्स को ना चेंज करना, मतलब दुख और सुख में एक समान रहना, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टोइसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, इमेजिनरी, जो सिर्फ दिमाग में हो। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना प्रिपरेशन के कोई स्पीच देना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेम्पोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, कट बोथ वेज। कट बोथ वे का मतलब होता है एक ही समय में पक्ष और विपक्ष में बातें रखना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इडियम्स होता है, ठीक है, कट बोथ वेज, ठीक है, तो इसका मतलब आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास दो पार्टी है, तो ये बंदा हमारे पास क्या है? इंटरमीडिएटरी है, इस पक्ष में भी और इस पक्ष में भी, दोनों पक्ष में हमारे पास बातें रखना, तो इसको बोलते हैं हम लोग कट बोथ वेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, मैन ऑफ लेटर, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी पूछा गया इसको पेपर में। तो मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है तुम्हारे पास एजुकेटेड व्यक्ति होता है, ठीक है, मतलब लर्नड पर्सन, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज लर्नड पर्सन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना बताए, ठीक है, किसी स्कूल से भाग जाना, या फिर किसी कंपनी में, या फिर कहीं पे जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो वहाँ से बिना परमिशन के भाग जाना, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंच लीव। तो ये क्या होता है हमारे पास? अ लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन और परमिशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट वीडियो में फेल थ्रू। फेल थ्रू का मतलब क्या होता है? फेल थ्रू का मतलब किसी चीज़ में असफल रहना, ठीक है, किसी काम करने में असफल रहना, नॉट टू बी कंप्लीटेड और हैपन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसको ईडीएम का मतलब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एक्सेलेंट वर्क,
ठीक है, नोट डाउन करते रहना अपनी कॉपी में, जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ उसको भी नोट डाउन किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, वल्गर। वल्गर का मतलब होता है भद्दा या फिर कोई गंदे इशारे करना, ठीक है, तो इसका मतलब होता है इंडिसेंट। ठीक है, अनस्टडी का मतलब क्या होता है, जो स्टडी ना हो, एक समान ना रहा हो, ठीक है। एनोइंग, किसी को बुरी तरह तहस नहस करना। थॉटलेस, जिसके दिमाग में कोई भी थॉट ना चल रहा हो। तो इंडिसेंट का मतलब क्या होता है, वल्गर मतलब कोई गलत इशारा करना किसी की तरफ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता हो सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन हो, ठीक है। 4C, 4C का क्या मतलब होता है, 4C का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना इन फ्यूचर, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारी हाथ की लकीर में शादी करना नहीं लिखी है, तो ये क्या हमारे पास एक प्रिडिक्शन है, ठीक है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पहले आर्मी में लग जाओ, उसके बाद शादियाँ होगी। चलो ठीक है, चलो 4C का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्ट करना किसी चीज़ को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा। अब देखो जरा कॉन्टेम्पलेट, इसमें और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है। कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है गहरी सोच में पढ़ना। एज्यूम, मान के चलना। हाइपोथेसिस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ थियोरेटिकल एक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 से इसका मतलब क्या होता है, प्रेडिक्ट करना। सिमिलर मीनिंग पूछा ना, सिनोनिम्स पूछा है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। पिल्फर, पिल्फर का मतलब होता है चोरी करना, पर कैसे, स्मॉल अमाउंट में। सपोज दैट आप किसी के घर से सुई चुरा के लाते हो, तो कैसी चोरी हो, स्टीलिंग है, बट कैसी है, छोटी सी चोरी है, तो इसको बोलते हैं एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब भी होता है किसी चीज़ में उलझ के रह जाना या कि चोरी करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है जो बहुत शातिर होता है, ठीक है। मिस्ट्री क्या होता है, जिसको सुलझाया ना जा सके, ठीक है। डिस्काउंट तो आपको पता ही है, ये भत्ता देना या फिर बट्टा देना किसी चीज़ को ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। हिडियस, हिडियस का मतलब होता है भद्दा या फिर गंदा, ठीक है। अगली भी बोल सकते हो आप, इसका सिनोनिम्स अगली। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट मतलब क्या होता है इसका, ऑपोजिट मतलब हुआ इसका मतलब हैंडसम, ठीक है। अगली का हैंडसम, हिडियस होता हमारे पास अगली, तो हैंडसम क्या हो हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर। 14th, होलो। होलो का मतलब तो आपको पता ही होगा, होलो का मतलब होता है हमारे पास जो अंदर से खोखला हो, तो इसका सॉलिड, ठीक है। ऑपोजिट पूछा है तो इसका सॉलिड। स्टबबर्न होता है हमारे पास जिद्दी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है हमारे पास खाली। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, जो ऑनेस्ट ना हो, ठीक है, बेईमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। कोएलिशन, कोएलिशन का मतलब होता है ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप को मिले, अलायंस किसी का ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आप पूछा ऑपोजिट तो अनअटैच्ड। विस्पर, विस्पर होता है फुसफुसाना, मतलब कुछ ऐसे ही बोलना, मुंह में ही बोलना, ठीक है। एलोन, एलोन इसका राइट आंसर है। इसका एंटोनिम क्या आएगा, एलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। डू डाउन, डू डाउन का मतलब होता है किसी के साथ चीट करना, ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है। डू डाउन मतलब किसी को चीट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, धोखा करना किसी के साथ। गिव फोर्थ, गिव फोर्थ का मतलब होता है टू पब्लिश, किसी चीज़ को पब्लिश करना। सपोज दैट आपने मैगजीन लिखी और उसको पब्लिश करना, तो क्या करोगे आप, गिव फॉर द पब्लिश, गिव फॉर द मैगजीन मतलब पब्लिश करना किसी चीज़ को, ठीक है, टू पब्लिश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसको नोट डाउन करते रहो कॉपी में। अगर ये 10-12 मिनट की वीडियो बनती है ना, तो इसको कम से कम आधा घंटा दिया करो, ठीक है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए आज तक, ठीक है। कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस। कैरी अवे मतलब टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा। क्या बोल रहा है, स्पेल्ड, क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, एक्वायर, एक्वायर की स्पेलिंग सही है, एक्वेटिक बिल्कुल सही नहीं है, इसका स्पेलिंग होती है AQUATIC, ठीक है। एक्वेटिक, तो एक्वेटिक गलत है, यहाँ पे सी नहीं होता है, ठीक है। एक्विटल्स ठीक है, एक्विस ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक्वेटिक, ठीक है, इसकी क्यू होता है, सी नहीं होता बीच में, ये गलत है सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, लास्ट क्वेश्चन आज का। यहाँ पे भी मिसस्पेल्ड निकालना। देखो रिपेंट, रिपेंट की स्पेलिंग सही है। सरपेंट, सरपेंट की भी सही है। फ्लैग्रेंट बिल्कुल भी नहीं है। फ्लैग्रेंट की स्पेलिंग होती है FL, देखो ज़रा, FLAGRA होता है यहाँ पे NT, ठीक है। फ्लैग्रेंट ये होता है, तो यहाँ पे RENT नहीं RANT होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, ठीक है, बस शायद लास्ट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ये रहा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो के नोट्स बनाते रहना, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।